मंगल घड़ी, कर लो जिनवर का गुणगान, आई मंगल घड़ी। और अब हम यहाँ से विधान का शुभारंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे। आप सब जुड़ गए हैं, बहुत उत्साह आप सभी में दिख रहा है, और एक उत्साह आपका और चाहिए, आपकी सहभागिता चाहिए। मतलब आपको बोलना है। आप कहेंगे हमें तो बंद करके रखा है माइक, माइक बंद किया है, आपका मुंह बंद नहीं किया है। माइक इसलिए बंद करना पड़ा है कि व्यवस्था के एंगल से वो हो नहीं पाएगा, पर मुंह आपका ओपन है, तभी आपके भाव बनेंगे। क्योंकि यहाँ कोई म्यूजिक नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई धूम धड़ाका नहीं है। ये तो जो आर्त रौद्र परिणामों से बचने के लिए सिर्फ हमारे परिणाम धर्ममय हों। सचमुच जीवन का सार यह है, जीवन का निष्कर्ष यह है, जीवन का गोल यह है। बहुत सारे गोल होते हैं, लाइफ का क्या गोल है? एक ही गोल है कि हमारे जो परिणाम आर्त रौद्र ध्यान रूप हो रहे थे, उनसे बचकर धर्म ध्यान रूप हो, उसके लिए हम ये विधान कर रहे हैं। बहुत मंगल विधान, बहुत आनंददायक विधान है। सचमुच आप पढ़ेंगे, और नाम ही लघु शांति विधान है। आज पूरी दुनिया को शांति की तलाश है। बड़े पंडित जी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, शास्त्रों में आता है, उन्होंने शास्त्रों के आधार से कहा है कि जीवन में सब कुछ आ गया, पर अगर जीवन में सुख, शांति, समता, संतोष यह नहीं आया, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं आया। नहीं नहीं पंडित जी, गाड़ी आ गई, बंगला, मकान, नहीं नहीं, वो कह रहे कुछ नहीं आपके जीवन में कहाँ आया। ये तो बाहरी जीवन, शरीर के लिए आया, पुद्गल का संयोग है। आपके जीवन में मतलब सुख, शांति, समता। और उसके आगे बड़े पंडित जी कहते हैं, अगर आपके जीवन में चार चीजें आ गई, सुख, शांति, समता और संतोष, तो आपके जीवन में सब कुछ आ गया। आपको यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और एक अभी दादा ने एक शांति पाठ लिखा है, जो अपन शांति पाठ बोलते हैं पूजन के बाद, उसमें एक बहुत सुंदर बात उन्होंने लिखी है, शांति अशांति ये स्वयं के भाव हैं, तो वो शांति स्वयं से ही आएगी। मतलब शांति अपने में और अपने से आएगी, शांति बाहर में नहीं और बाहर से नहीं आएगी, तो अपने अंदर से ही आनी है। और उसका मार्ग क्या है, वो इस विधान के माध्यम से हमें पता चलेगा। हम संदेश जी मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। हाँ जी, संदेश जी मंगलाचरण जी। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। जिनालय जिन बिंब जिन श्रुत जिन धर्मेभ्यो नमः। परम शांति विधायकम परिपूर्ण सौख प्रदायकम मंगलोत्तम शरण जगति देव नव मंगलमयम्। अरहंत देव वंदु अरिहंत देव बंधु मैं सर्व सिद्ध बंधु, आचार देव बंधु उपजाय सर्व बंधु। मुनिराज सर्व वंदु जिन चैत्यालय वंदु जिन बिंब धर्म वाणी सब देव सदा वंदु। अरहंत देव मंगल है सिद्ध श्रेष्ठ मंगल, आचार देव मंगल उपजाय सर्व मंगल। जिन चैत्य धर्म मंगल ओंकार नाद मंगल। अरहंत देव उत्तम है सिद्ध श्रेष्ठ उत्तम। आचार देव उत्तम उपजाय सर्व उत्तम, मुनिराज सर्व उत्तम जिन चैत्यालय उत्तम। जिन चैत्य धर्म उत्तम ओंकार नाद उत्तम। अरहंत शरण जाऊं है सिद्ध शरण पाऊं। आचार शरण जाऊं उपजाय शरण पाऊं, मुनिराज शरण जाऊं जिन चैत्यालय जाऊं। जिन चैत्य धर्म शरण ओंकार नाद पाऊं, जिन चैत्य धर्म शरण ओंकार नाद पाऊं। प्रभु शांति विधान करने का हृदय में भाव है, जान लूं मैं आत्मा जो स्वयं शांत स्वभाव है। पंच परमेष्ठी जिनालय
और जिन प्रतिमा परम मात जिन वाणी सुपावन तथा उत्तम जिन धर्म। सभी को वंदन करूं मैं, सभी की पूजन करूं, महाशांति अपूर्व पाऊं, कर्म के वंदन हरूं। महाशांत पूज्य श्री नव देवताओं को करूं सादर नमन, भेद ज्ञान जगा मिटाऊं, जन्म और जरा मरण। ओम रहीम श्री पंच परम परमेष्टि परम पूज्य भगवान, वृषवादिक सिर वीर जिनेश्वर, तीर्थंकर 24 महान। मंदर युग मंदर आदिक विद्यमान तीर्थंकर 20, जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन वाणी जिन धर्म झुकाऊं शीश। महाशक्ति मंगल के दाता, हरो अमंगल ये जगदीश, भाव द्रव्य से पूजन करके शांति प्राप्त कर लूं हे ईश। भेद ज्ञान की अनुपम निधि दो, समकित रवि का करो प्रकाश, जिन दर्शन से निज दर्शन पाने का जागा है उल्लास। भव रोगों से अति व्याकुल हूँ, मिथ्या भ्रम का करो विनाश, आत्म शांति के हेतु शरण आया हूँ ले पूरा विश्वास। आवानन मैं नहीं जानता, सुस्थापन भी लेश नहीं, सन्निधिकरण न जानू स्वामी, मात्र आपकी शरण गही। पूर्ण भक्ति से नमन करूं मैं, विनय करूं प्रभु बारंबार, महाशांति के रथ पर चढ़कर हो जाऊं भव सागर पार। शांति प्रदायक देव नवो, आओ हृदय मझार, नित्य प्रति अंतर में बसो, पाऊं भव ददिता। परिपुष्पांजलिम छिपे, कोई सामग्री हम नहीं छिपण कर रहे हैं, तो हम शायद मंत्र भी भावपूर्वक ही बोलेंगे उनका मर्म समझने के लिए। तो मैं भाभी से निवेदन करूंगा और उनके अनुकूलता हो तो वो मंत्र बोलते चलें। हाँ, अब हम स्थापना करेंगे, तो अगर अनुकूलता जिनकी है जो हो सकते हैं तो स्थापना के लिए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए। स्थापना के लिए हम अपने स्थान पर खड़े होने का जिनकी अनुकूलता हो सकती है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, संदेश जी। मंगलाचरण आ गया। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु जिन प्रतिमा महान, जिनालय जिन ध्वनि तथा जिन धर्म है जग में प्रधान, यही है नवदेव सकल दुख हरता सदा, परम शिव सुख शांति करूं पूजन सर्वदा। विनय से वंदन करूं नित हृदय से ध्याऊं, प्रभो तत्व ज्ञान महान पाकर शांति पाऊं हे विभो। ध्यान कर नव देव उत्तम चरण इनके ओर धरूं, मुक्ति के पथ पर चलूं मैं, कर्म के वंदन हरूं। ओम ह्रीं श्री नवदेव गर्भित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिनालय जिन प्रतिमा जिन वाणी जिन धर्म, अत्र अवतर 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 संभूषण। ओम ह्रीं श्री नवदेव गर्भित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिनालय जिन प्रतिमा जिन वाणी जिन धर्म, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं श्री नवदेव गर्भित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिनालय जिन प्रतिमा जिन वाणी जिन धर्म,
अत्र मम सन्निहितो भवभवशः। हम सभी भावपूर्वक ही कर रहे हैं और भावों की ही यहाँ प्रधानता है, इसलिए कोई हम द्रव्य रूप से यहाँ नहीं देखें कि ये चीज ऐसी है, हम भावों की प्रधानता से ही कर रहे हैं। और एक अंतिम बात यहाँ पर अंतिम पंक्ति में स्थापना में आई थी कि हम उनके चरण पर चलूं, उनके पथ पर चलूं, उनके पद चिन्हों पर चलूं। पर इंसान ये मानव बहुत सातिर हो गया है। जैसे आज से 50-60 साल पहले बात कही जाती थी, गांधी जी के पथ पर चलो, अगर देश को आगे बढ़ना है तो गांधी जी के पथ पर चलो। तो इंसान बहुत सातिर है। इसने क्या किया, अपने जो शहर के इलाके थे, रोड थे, उन रोडों के नाम रख दिए, गांधी मार्ग, गांधी मार्ग। तो उन गांधी मार्ग पे चलता है और कहता मैं गांधी जी के रास्ते पर चल रहा हूँ। ये गांधी जी का रास्ता नहीं है, वो तो आपने नाम रख के। ऐसे ही आज भी हमने भगवान को सिर्फ किसी एक विशेष जगह पर, अब जैसे धर्म की बात करें तो स्थापना निक्षेप से हमने मूर्ति के अंदर भगवान की स्थापना की, तो बस यही भगवान है, हमने इनकी पूजा कर ली तो सब कुछ कर लिया। ये करना है। इसके बाद हमें जो उनका वास्तविक स्वरूप है, यानी नियम सार में तो गाथा आती है कि उनके जो गुण हैं, उन गुणों की स्तुति करना यह व्यवहार स्तुति है, व्यवहार से भक्ति है। तो सचमुच उनके क्या गुण हैं, उनका क्या स्वरूप है, क्यों उन जब हम अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तभी हम अपने आप को जान सकते हैं, तभी हमारा मोह नाश हो सकता है, तभी हम सुखी हो सकते हैं। तो इस भावना के उद्देश्य से इन भावों के साथ हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं अर्घावली। आप चाहे तो अपने स्थान पर आप विराजमान हो सकते हैं। हाँ संदेश जी। एक मिनट, ये नव देवता पूजन है। यहाँ अभी हमने जो अर्घ्य चढ़ाया है उनमें नव देवों के नाम आए हैं और इन्हीं के क्रम, इसी क्रम से यहाँ अर्घावली में अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। आप उस हिसाब से ध्यान दें। नवदेव कौन कौन से हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, 5 परमेष्टि, फिर जिनालय, जिन प्रतिमा, जिन वाणी और जिन धर्म, ये 9 देवता हैं। जिनालय यानी जिन मंदिर, जिन प्रतिमा यानी भगवान की प्रतिमा, जिन वाणी और जिन धर्म, और साथ में 5 परमेष्टि, ये सब मिलके 9 देवता होते हैं और इन्हीं को आगे आगे अर्घावली में हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। हाँ, इसके बाद आपसे मैं भी नाम पूछूंगा, आप भाभी के सभी श्रोताओं की परीक्षा होगी, अभी नव देवताओं के नाम पूछूंगा, सबको याद होना चाहिए। संदेश जी अनम्यूट करें, म्यूट यहाँ। हाँ सॉरी। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। सविनय क्षीरोदधि का प्रासुक जल चरणाग्र चढ़ाऊं आज। जन्म जरा मरणादि दोष हर पाऊं शाश्वत निज पद राज। पांचों परमेष्टि जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन श्रुत, जिन धर्म, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। मेरु सुदर्शन भद्रशाल वन से लाऊं शीतल चंदन। भवाताप ज्वर नाश करूं बन कर सिद्धों का लघु नंदन। पांचों परमेष्टि जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन श्रुत, जिन धर्म, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो संसार का विनाशनाय चंद्रम निरुपामुति स्वाहा। विजय मेरु के नंदन वन से अक्षत लाऊं धवलोज्जल। अक्षय पद की प्राप्ति हेतु मैं ध्याऊं निज स्वभाव निर्मल। पांचों परमेष्टि जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन श्रुत, जिन धर्म,
नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। अचल मेरु सोमनस सुवन से विविध पुष्प लाऊं मनहर, काम वाण विध्वंस हेतु धारूं और महाशील शिव कर। पांचों परमेष्ठी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन श्रुत जिन धर्म, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो कामवान विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। मंदर मेरु पांडुक बन जा, अनुभव रस चरु निर्मित कर। क्षुधा रोग की पीर मिटाऊं, अनाहार निज पद पाकर। पांचों परमेष्ठी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन श्रुत जिन धर्म, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहाँ से ला रहे हैं हम जल चंदन अक्षत, कहाँ से लाए हैं? कुछ ख्याल में आ रहा है? पढ़ा हुआ लग रहा है सब आप लोगों को? समझ में आ रहा है? मेरु सुदर्शन के भद्रसाल वन से चंदन लाए हैं, फिर विजय मेरु के नंदन वन से अक्षत लाए हैं, अचल मेरु के सौमनस वन से पुष्प लाए हैं, मंदर मेरु के पांडुक वन से चरु यानी नैवेद्य लाए हैं। और इनके काम क्या है, क्या करें इनसे? कि क्षुधा रोग की पीर मिटाऊं। क्षुधा की जो पीड़ा है, कैसे मिटेगी वो पीड़ा? अनाहार निज पद पाकर। अपना स्वरूप कैसा है? अनाहारी स्वरूप है। आहार करना ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। अनाहार निज पद पाकर। इसी तरह से धारूर महाशील शिव कर। जो कामवान को विनाश करना है वो शील स्वभावी है हम स्वयं। इस तरह से आप लोग ये जो भाव यहाँ दिए गए हैं उन पर आप ध्यान देंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये भावना व्यक्त की जा रही है कि हम इस प्रकार के यहाँ से जल लाऊं, ऐसा मतलब जो सर्वोत्कृष्ट चीज है वह हम भगवान को समर्पित करूं। और दूसरी बात, गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ विद्युन्माली जा सकते हैं, हम कहाँ मंदिर मेरू जा सकते हैं, हमें कहाँ वो चीज मिल सकती है, ऐसा जल हमें कहाँ मिल सकता है। तो इसका उद्देश्य पर उसके पीछे क्या भावना है? भावना यह है कि मैं क्षुधा रोग की पीर मिटाऊं। भावना यह है, उद्देश्य है, अभिप्राय यह है। तो आप तो कहीं से लाएं, कैसे लाएं, लाएं नहीं लाएं, ये भावना वाली बात है। पर अभिप्राय यह है कि वो चीज खत्म होनी चाहिए। जो काम की भावना है वह खत्म होना चाहिए, तो क्षुधा की भावना है वह खत्म होना चाहिए, क्योंकि उससे ही हम दुखी हैं। तो ये भावनाएं व्यक्त की जा रही है। हाँ, धूप का छंद हम यहाँ से, धूप का है ना भाभी जी? दीप का। दीप। विद्युन्माली मेरु निकट जा, दीपक लाऊं ज्ञानमयी। महामोह मिथ्यात तिमिर हर, हो जाऊं निज ध्यानमयी। पांचों परमेष्ठी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन श्रुत जिन धर्म, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। मानसोत्तर पर्वत पर जा, ध्यान धरूंगा धर्ममयी। निज शुद्धोपयोग के बल से, हो जाऊं वसु कर्म जयी। पांचों परमेष्ठी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन श्रुत जिन धर्म, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा।
पंचमेरु के कुल वृक्षों से रस वाले फल लाऊं आज, शाश्वत महामोक्ष फल पाऊं, गुण अनंत प्रगटा जिन राज। पांचों परमेष्ठी जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन श्रुत, जिन धर्म, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति स्वाहा। पंचमेरु के वक्षारों पर अर्घ बनाऊं भली प्रकार, पद अनर्घ्य ध्रुव स्वामी पाऊं, हो जाऊं भव सागर पार। पांचों परमेष्ठी जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन श्रुत, जिन धर्म, नव देवों को वंदन करके हे प्रभु हो जाऊं निष्कर्म। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अब बहुत सुंदर महार्घ्य यहाँ से आ रहा है, हम पढ़ेंगे तो ही हमें सारी चीज समझ में आ जाएगी। संचिता भव वासना का अंत करना चाहिए, अब कसाई भाव को संपूर्ण हरना चाहिए। जान कर सामान्य छह गुण ध्यान अपना कीजिए, जो कि चार अभाव उनको हृदय में लीजिए। शुद्ध सटकारक सदा ही प्राप्त करना चाहिए, संचिता भव वासना का अंत करना चाहिए। संग सामग्री यही शिव मार्ग पर लेकर चलो, ज्ञान की दृढ़ भावना ले कर्म कालुषता दलो। अब हमें से तत्व की ही प्राप्ति करना चाहिए, संचिता भव वासना का अंत करना चाहिए। महाअर्घ अर्पण करूं श्री नवदेव महान, परम शांति की प्राप्ति हित करूं आपका ध्यान। ये क्या शब्द आए थे यहाँ? हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल अभी नए जुड़े हैं, उनको नहीं ख्याल में हो। तीसरी पंक्ति में सामान्य 6 गुण, ये 6 सामान्य गुण होते हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। इसके बाद में 4 अभाव होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। और इसके बाद में षट कारक, जो कार्य करने के कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये सब समझ लीजिए कि कोर्स है एक तरह का, इनको समझना अनिवार्य है एक तरह से। यदि हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, सिद्धत्व की प्राप्ति करनी है, तो स्वाध्याय करना है, तो ये सब समझने के लिए एक प्रारंभिक कोर्स है, इसलिए वहाँ वो बातें कही गई हैं। और भव वासना का अंत करना चाहिए, जो अनादिकाल से हमारे संसार का जो परिभ्रमण चल रहा है उसका हमें अंत करना चाहिए, ऐसी यहाँ भावना महार्घ में भाई गई है। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ, जयमाला हम प्रारंभ करेंगे। बहुत मार्मिक जयमाला है। उसके पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो मुझे स्टार्टिंग में देना चाहिए था, कि विधान 2 प्रकार से कराए जाते हैं, मतलब 2 प्रकार की लय होती हैं। एक लय वो होती है जो बहुत धूम धड़ाके वाली भजनों वाली लय होती हैं, जिससे आपको थोड़ा मजा तो आएगा पर विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी। दूसरे प्रकार की लय वह होती है जो उस मूल छंद की ओरिजिनल लय है, जिसमें आप पढ़ेंगे तो आपको अर्थ समझ में आएगा। तो हम यहाँ धूम धड़ाके वाली लय नहीं ले रहे हैं जो भजनों से लेते हैं, बिल्कुल जो उसकी
नेचुरल लय है, जो उस छंद की, जैसे मानव की जो ओरिजिनल लय है, हम उस लय से ही चलेंगे और उस लय से पढ़ेंगे तो आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। तो हम जयमाला बहुत मार्मिक है, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अंतर मन शुद्ध न हो तो संकित कैसे पाएंगे, बिन सम्यक दर्शन चेतन सतपथ पर कब आएंगे। बिन संकित जप तप संयम, लेकर अनंत भव धारे, फिर भी न लाभ कुछ पाया, पाए भव के अंधियारे। समुकित बिन रत्नात्रय का पाना है पूर्ण संभव, अंतर मन शुद्ध अगर है तो समुकित पाना संभव। पहले तत्वाभ्यास कर, फिर तत्वों का निर्णय कर, और भेद ज्ञान प्रगटा कर, सम्यक दर्शन उर में धर। आत्मानुभूति बिन निश्चय समुकित न कभी मिलता है, बिन समुकित ज्ञान चरित भी और मैं न कभी झिलता है। जब मुझको श्रद्धा हो और निज का हो ज्ञान सुसम्यक, चारित्र सहज मिलता है, शिव पथ मिलता है सम्यक। हे ही रत्नात्रय पावन है मोक्ष मार्ग का दाता, फिर पूर्ण देश संयम भी स्वयं हृदय में आता। संयम का भाव जागते ही चेतन शुद्ध होता, चौकड़ी कषाय तीन को हर कर यह जिन मुनि होता। समुकित पाते ही सिद्धों का लघुनंदन बन जाता, रागों के महल गिराता, आगे ही बढ़ता जाता। निश्चय संयम पाते ही सिद्धों समान लगता है, इसका पुरुषार्थ देख कर चारित्र मोह भगता है। फिर घाती कर्म क्षय होते ही केवल रवि और आता, अरहंत दशा मिलती है, सर्वस्व स्वपद पाता है। अतएव आज ही अपना अंतर मन शुद्ध करें हम, मिथ्यात्व मोह रागादि भावों को पूर्ण हरे हम। जागरे चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। एक बात पूरी जयमाला में आई है कि अगर आपको सुखी होना है तो सबसे पहले आपको अपना अंतर मन शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अंतर में कलुषता, अंदर में गंदगी भरी रहेगी तो आपको कितनी अच्छी से अच्छी चीज खिलाई जाए, पिलाई जाए, उसका स्वाद कराया जाए, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। वो आपने स्टोरी सुनी होगी कि वो एक गुरमिला और चींटी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। गुरमिला समझते हैं आप? गोबर में रहने वाला एक कीड़ा होता है और एक चींटी होती है जो चीनी में, शक्कर में, शुगर में रहती है। उन दोनों के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। तो चींटी ने
कहा कि चींटी एक दिन गुरमीले के घर गई और कहा, भाई तुम क्या खाते हो, कितनी गंदी चीज खाते हो, कितना गंदी चीज, कभी तुम मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ डिनर पर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होती है पार्टी, तुमने मुझे बुलाया है, क्या खिला दिया, मजा नहीं आया, तो मेरे यहाँ आओ। तो वो जो गुरमीला था, गोबर में रहने वाला कीड़ा, वो वहां गया, तो उसने कहा चींटी बहुत मुझे बदमाश दिखती है, काली काली है, ऐसा नहीं, मुझे कुछ खाने ही नहीं दो, मर जाओ। तो इसने वो गोबर की डली अपने मुंह में रख के लेके चींटी के यहाँ गया। फिर चींटी ने उसको बहुत अच्छी अच्छी शक्कर खिलाई, पर वो तो कहा, नहीं, मुझे तो वही स्वाद आ रहा है, मुझे तो वही स्वाद आ रहा है, अब तो और गंदा और हो गया, जो मेरा पहले वाला स्वाद था ना, अब उसमें एक चीज मिलती है तो मेरा स्वाद और गंदा हो गया है। तो कहीं ऐसा हम तो नहीं कर रहे हैं? अगर हमें विधान करने बैठे हैं, स्वाध्याय करने हमने क्लास स्टार्ट की है, आदरणीय ज्योति भाभी जी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, पर पहले से कुछ दिमाग में लेके बैठे हैं। बड़े पंडित जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कुछ समझ कर बैठोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। अगर तुम पहले से कुछ समझ कर अपने आप को कि मैं तो ऐसा हूं, मैं ए हूं, मैं ए हूं, नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड से आपको सबसे पहले अपना मन शुद्ध करना है। ये बात हमने यहाँ सीखी। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाभी जी। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। नवदेवों का ध्यान धर, करूं स्वपर कल्याण, रत्नत्रय की भक्ति से पाऊं पद निर्वाण। अब पुष्पांजलि। अब यहाँ से अर्घावली प्रारंभ होगी। जो नव देवता हैं उनको अर्घ्य समर्पित किए जाएंगे। हम एक भजन लेंगे, संदेश जी यहाँ लेंगे, कब लेंगे, जब आपकी अनुकूलता हो, अभी ले लेते हैं। उसके बाद फिर आपसे नव देवताओं के नाम पूछेंगे, इसके बाद फिर हम अर्घावली प्रारंभ करेंगे। हाँ जी संदेश जी। जी, जिनवाणी माता की एक बहुत सुंदर भक्ति लेते हैं, दौलत राम जी द्वारा रचित। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, भिन्न पिछानन सुमति जगी, भिन्न पिछानन सुमति जगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। निज संदेश जी आप म्यूट गायकता, निज अनुभूति सहज गायकता, सोचिर रुष तुष मैल पगी, सोचिर रुष तुष मैल पगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। याद बाद धोनी हमारी भूल भक्ति भक्ति है, मिटती मिटती। भाभी एक बार आप स्क्रीन से स्टॉप कर दें और हम सब स्क्रीन पर आ जाएं। थोड़ी सी हमारे संजीव जी भाई साहब को एक बहुत सुंदर भक्ति लगती है, जब जब भी हम विधान कराते हैं तो आप सब भी उनके साथ सुनते होंगे। वो भक्ति के अपन एक दो अंतरा लेंगे और फिर अपन चालू करेंगे। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, नए ढंग से सुनाऊं महिमा, ओ महिमा रंत नाम की, ओ महिमा सिद्ध नाम की। महिमा सुर से सुनाऊं, सारे गम से सुनाऊं, नई धुन से सुनाऊं महिमा, महिमा अनंत नाम की, महिमा सिद्ध नाम की। ऐसे नहीं, आपकी ताली नहीं बज रही है, आपकी ताली बजना चाहिए, आपकी गर्दन हिलनी चाहिए, तो लगे कि आप भक्ति कर रहे हैं। हाँ जी, तालियों के साथ फिर से। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, नए ढंग से सुनाऊं महिमा, ओ महिमा अनंत नाम की, ओ महिमा सिद्ध नाम की, ओ महिमा अनंत नाम की, महिमा सिद्ध नाम की। आदि जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है,
आदि आदि जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। ऐसे आदिनाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे आदिनाथ को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, नए ढंग से सुनाऊं महिमा, ओ महिमा अनंत नाम की, ओ महिमा सिद्ध नाम की, ओ महिमा अनंत नाम की, महिमा सिद्ध नाम की। महावीर जिनका नाम है, पावापुर जिनका धाम है। महावीर जिनका नाम है, पावापुर जिनका धाम है। सचमुच पावापुर धाम है, रहते हैं पावापुर में। अभी चलेंगे तो मिल जाएंगे अपन को, बैठे होंगे आपसे मिलने कि सरोज जी कटारिया जयपुर से आ रही हैं, हम उनके पीए को फोन करके डेट ले लें अगर पावापुर में है तो। नहीं, पावापुर में तो एक उनका ये तो भूत नए गम नए की अपेक्षा से कथन है, वास्तव में तो वो सिद्धालय में विराजमान है, हम तो भक्ति भूत नए गम नए से कर रहे हैं। अरे महावीर जिनका नाम है, पावापुर जिनका धाम है। महावीर जिनका नाम है, पावापुर जिनका धाम है। ऐसे महावीर को बारंबार प्रणाम है। ऐसे महावीर को बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, नए ढंग से सुनाऊं महिमा, ओ महिमा अनंत नाम की, ओ महिमा सिद्ध नाम की। महिमा अनंत नाम की, महिमा सिद्ध नाम की। महिमा अनंत नाम की, ओ महिमा सिद्ध नाम की। और अब जल्दी से आपसे प्रश्न, नव देवताओं के नाम आपको बोलना है, रेज हैंड करें जल्दी से। कौन बोलेगा नव देवताओं के नाम? हाँ जी, किससे पूछे? हाँ जी, मैं तो ज्यादा के नाम नहीं जानता हूँ, सरोज भाभी जी को जानता हूँ, सरोज जी कटारिया को। आपसे मैं पूछता हूँ, आप बता दें हमें नव देवताओं के नाम। सरोज आंटी, 1 मिनट आंटी। हाँ, अब करिए, आप करिए अनम्यूट। हाँ हो गया। हाँ हाँ। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिनालय जिन प्रतिमा जिन वाणी जिन धर्म। बहुत सुंदर। इनके अलावा और कोई, इसके अलावा और कोई होते हैं क्या? यही मैं करती हूँ अनम्यूट। हाँ हाँ, स्नेह जी अनम्यूट करिए। रंद सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिनगम जिनागम चैताले। हाँ, इनके मतलब तो अपन समझते ही हैं और हम यहाँ समझे, हाँ जी समझेंगे। हेलो, चलिए बढ़िया। हाँ चलिए, अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अरहंत भगवान को सर्वप्रथम अरहंत परमेष्टि को अर्घ्य समर्पित करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा, सकल गेय के ज्ञायक श्री अरहंत हैं 46 गुणधारी प्रभु भगवंत हैं। दोष 18 रहित स्नात हैं सर्वथा, युगपत लोकालोक जानते हैं तथा। अरहंतों को नमन करूं मैं भाव से, राग राग जुड़ जाऊं शुद्ध स्वभाव से। दर्शन ज्ञान चरित्र भक्ति उर हो सदा, परम शांति सुख पाऊं स्वामी सर्वदा। ओम ह्रीं श्री षट्चत्वारिंशत् गुणमंडित अरहंत परमेष्टिभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। यहाँ स्वरूप बताते जा रहे हैं, जो जैसे अरहंत भगवान है तो उनका क्या स्वरूप है वो इस छंद में बताया गया है। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा, ज्यादा विश्लेषण करने का अपने पास समय नहीं रहेगा। सकल गेय के ज्ञायक अर्थात सर्वज्ञ हैं और 46 गुणधारी, अरहंत भगवान के 46 गुण होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं। ये सारी बात यहाँ बताई है। इस तरह से आगे अब सिद्ध परमेष्टि का पंच परमेष्टियों के जो भी स्वरूप आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
हाँ, सिद्ध परमेष्टि को और वैसे भाव बनाए आप, ऐसे नहीं कि बस यहाँ हम बोल रहे हैं, मतलब वो छवि आपके सामने आनी चाहिए। टोडरमल जी साहब जैसे मोक्ष और प्रकाशक में लिखते हैं, वो स्वरूप आपकी, वो छवि आपके बनना चाहिए और उनमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, छवि बनना, उनका स्वरूप समझना कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी छवि दिखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके अंदर अपनी छवि दिखना चाहिए कि जो सिद्ध भगवान है ऐसा ही तो मैं हूँ, ये जो अनंत भगवान है यही तो मैं हूँ, यह मेरी भविष्य की पर्याय है, मैं ऐसा ही होने वाला हूँ। ये जो आचार्य उपाध्याय साधु, मुझे ऐसा ही बनना है, यही मेरे आदर्श हैं। जिस दिन से बात आपको लगने लगेगी उस दिन से आपके जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। अभी हमें क्या लगता है, हमें तो नरेंद्र मोदी जैसा बनना है, हमें तो बिल गेट्स जैसा बनना है, हमें मार्क जकरबर्ग बनना है, हमें ये बनना है, हमें वो दिखते हैं तो फिर हमारा पूरा जीवन उन्हीं जैसा चलता है। हम गाड़ी भी खरीदते तो उनके जैसी, कपड़े भी पहनते तो उनके जैसे, नहीं, हमें तो ये बनना है आचार्य उपाध्याय साधु। यह हमारे जीवन का लक्ष्य है, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। इन जैसा जीवन मुझे जीना है तो डेफिनेटली उन जैसा जीवन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इस भावना के साथ हम पढ़ते हैं, गुण अनंत के स्वामी सिद्धों को नमन, मुख्य अष्ट गुणधारी प्रभुओं को नमन। त्रिलोकाग्र पर सिद्ध शिलापति आप हो, निजानंद रसलीन स्वज्ञायक आप हो। सिद्ध चक्र संबंधित सिद्ध महान हो, तीन लोक में तुम ही श्रेष्ठ प्रधान हो। दर्शन ज्ञान चरित्र भक्ति उर हो सदा, परम शांति सुख पाऊं स्वामी सर्वदा। ओम ह्रीं श्री अष्टगुण मंडित सिद्ध परमेष्टिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आचार्यों को भाव सहित मेरा नमन, ऋषि मुनि यति अनगार संग चौपति नमन। है 36 गुणों के धारी सर्वदा, पंचाचार पालते स्वामी सर्वदा। आचार्यों को विनय सहित वंदन करूं, महामोह मिथ्यात तिमिर पूरा हरूं। दर्शन ज्ञान चरित्र भक्ति उर हो सदा, परम शांति सुख पाऊं स्वामी सर्वदा। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् गुण मंडित आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उपाध्याय गुरुवर सुत ज्ञान प्रधान है, 11 अंग पूर्व 14 का ज्ञान है 25 गुणों से शोभित सर्वदा, यति मुनियों को आप पढ़ाते हैं सदा। उपाध्याय गुरुओं को मैं वंदन करूं, जो भी है अज्ञान उसे पूरा हरूं। दर्शन ज्ञान चरित्र भक्ति उर हो सदा, परम शांति सुख पाऊं स्वामी सर्वदा। ओम ह्रीं श्री पंचविंशति गुण मंडित उपाध्याय परमेष्टिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पंच महाव्रत पंच समिति पालक सुमुनि, 6 आवश्यक पंचेंद्री वस है सुमुनि। शेष 7 गुण से मुनि है शोभायमान, 28 मूल गुण है मुनि के महान। 2.5 दीप में भावलिंग मुनि है सदा, त्रैकम नव करोड़ मुनि रहते सर्वदा। सर्व साधु मुनियों को नित वंदन करूं, मैं भी मुनि हूँ यह भाव हृदय धरूं। दर्शन ज्ञान चरित भक्ति और हो सदा, परम शांति सुख पाऊं स्वामी सर्वदा। बीत रागी हो तुम्हें सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम्हें मर्मज्ञ हो, मुक्ति का मार्ग तुम्ही से पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए।
विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, किंतु प्रभु बरलीन है निज ध्यान में। ध्यान में निज ज्ञान को हम पा गए, पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। तुमने बताया जगत को सब आत्मा, द्रव्य दृष्टि से सदा परमात्मा। आज हम निज परमात्मा पद पा गए, पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए। बोलिए, कैसे पता चले कि आ गए? बोलेंगे तो पता चलेगा। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए, पा गए। बहुत सुंदर है। अर्घ बोलना है ना। हाँ। ओम ह्रीं श्री अष्टविंशति गुण मंडित साधु परमेश्वरिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। एक दो बातें बहुत इंपोर्टेंट आई थी कि हम क्या समझने लगते हैं कि मुनि होते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हमेशा हर समय शुद्ध जो भावलिंगी मुनि होते हैं, 2.5 दीप में भावलिंगी मुनि है, सदा हमेशा रहते हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुनि होते ही नहीं है। अब ये बात है कि ये है कि वो है, इसमें नहीं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। पर जो मुनि है भावलिंगी वो होते ही होते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें आती है कि मैं भी मुनि होऊं, यह भाव हृदय धरूं। यह पंच परमेष्ठियों को क्यों अर्घ समर्पित कर रहा हूं? हाँ मीना भाभी जी, हम मुनि राजों का स्वरूप क्यों समझ रहे हैं, क्यों उन्हें अर्घ समर्पित कर रहे हैं? उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए, उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं। इसका तो दूर दूर तक संबंध नहीं है। अरे भाई साहब, मुझे भी मुनि बनना है, क्योंकि नग्गो ही मोक्ष मग्गो। अगर जो मोक्ष मार्ग तो चौथे गुण स्थान से शुरुआत होता है, पर अगर मोक्ष में जाना है तो बिना नग्नता के, बिना मुनि पद के, बिना भावलिंग के मोक्ष नहीं होता है। तो मुझे खुद बनना है, मुझे वो चीज जीनी है, इसलिए मुझे समझना है, और कोई दूसरा भाव हमारे चित्त में नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर। वर्तमान 24 हाँ संदेश जी। जी। भरत क्षेत्र के वर्तमान प्रभु 24 तीर्थेश महाविभ, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म प्रभु सुपार्श वंदन। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिन, वास पूज श्री विमल अनंत जिन। धर्म शांति श्री कुंतुवर प्रभु, मल्लि मुनि सोब्रत नमिने विभो। पार्श्वनाथ श्री महावीर जय, शिव सुख करता प्रभु मंगलमय। परम शांति सुख दाता स्वामी, भव दुख नासो अंतर्यामी। ओम ह्रीं श्री भरत क्षेत्रस्य वर्तमान 24 तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। 3 लोक में मध्य लोक है, इसमें 2.5 दीप महान। जम्मू घाट की पुष्करार्ध में 5 मेरु है शोभावान। मेरु सुदर्शन विजय अचल मंदर, विद्युन्माली अभिराम। सब में 4 वन सुंदर, जिनमें 4 जिन धाम। तब मिल 80 जिन ग्रह, इनमें 61 वसु प्रतिमा शोभित। इंद्रादिक सुर नर मुनि जाते, दर्शन कर होते मोहित। सभी अकृत्य चैत्यालय हैं, इनमें 61 वसु जिन बिम। मैं भी दर्शन इनके करके, इनमें देखूं निज प्रतिबिंब। इन सब को मैं अर्घ चढ़ाऊं, विनय भाव से भक्ति सहित। परम शांति सुख पाऊं, स्वामी हो जाऊं पर भाव रहित।
देखिए अभी पंच परमेष्टियों को अर्घ समर्पित किया, उसके बाद में वर्तमान 24 को, क्योंकि वर्तमान 24 भी समझ लीजिए अरहंत और सिद्ध, अरहंत रूप में हम उनको पूजते हैं और वो सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए यहाँ वर्तमान 24 को अर्घ समर्पित किया। इसके बाद में अब है ये जिनालयों को जो अर्घ, नव देवताओं को अर्घ चढ़ाना है, तो 5 परमेष्टि हुए, उसके बाद में जिनालय, तो अब ये जिनालयों को अर्घ यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो मध्य लोक में 2.5 द्वीप के मध्य लोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं वो हमने पढ़ा है, 458 अकृत्रिम जिनालय हैं गिनती वाले जो हैं। उसमें पंच मेरु के मेरु संबंधी जो 5 मेरु हैं, उस 5 मेरु संबंधी, एक मेरु संबंधी 16, तो 5 मेरु संबंधी 80 जिनालयों को यहाँ पर अर्घ हम समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आगे है पंचमेरु संबंधी 20 गजदंत, एक मेरु संबंधी 4 गजदंत जिनालय होते हैं, तो 5 मेरु संबंधी 20 गजदंत जिनालयों को अर्घ समर्पित। हाँ जी। पंचमेरु संबंधी है विदिशाओं में गजदंत सुबीस, एक एक में एक जिनालय, सब मिल 20 जिन ग्रह ईस। सभी अकृत्रिम जिन मंदिर है तथा अकृत्रिम जिन प्रतिमा, जो भी इनको वंदन करते पाते हैं निज पद महिमा। मैं भी भाव सहित गजदंतों के जिन मंदिर को करूं नमन, परम शांति का सिंधु प्राप्त कर निज स्वरूप में रहूं मगन। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी विंशति गजदंत जिनालयेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। एक मेरु संबंधी है बाछार सुपर्वत 16 महान, पंचमेरु संबंधी है वाछार 80 अति महिमावान। एक एक जिनालय स्वर्णमयी बहु सुंदर है, सब मिल 80 जिन ग्रह, इनमें जिन प्रतिमाएं मनहर हैं। इन सब को मैं अर्घ चढ़ाऊं विनय सहित करके वंदन, परम शांति सुख पाऊं स्वामी, पाऊं शाश्वत मुक्ति सदन। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अशीति वक्षारस्थ जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पंचमेरु वक्षार पर्वत कहाँ होते हैं आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, विधेय क्षेत्रों में जो पर्वत हैं, विधेय क्षेत्रों में विभाजन करने वाले वो वक्षार पर्वत, उन संबंधी 80 जिनालयों को हमने अर्घ चढ़ाया है। अब है देवकुरु उत्तर कुरु जिनालय संबंधी। हाँ बोलिए। पंचमेरु के 2 जम्मू सालमली घात की पुष्कर वृक्ष, चैत्य वृक्ष जिन ग्रह में बंधु हो आत्मज्ञान में दक्ष। पृथ्वी का एक वृक्ष सभी है यही जान कर हर्षाऊं, परम शांति हित अर्घ चढ़ाऊं विनय भाव उर में लाऊं। पंच परम परमेष्टि भगवन, पंच परम परमेष्टि भगवन है जिसके रखवारे, ऐसा धर्म हो मेरा हो, ऐसा धर्म हो मेरा। ऐसा धर्म है मेरा हो, ऐसा धर्म है मेरा। पंच परम परमेष्टि भगवन जिसके हैं रखवाले, ऐसा धर्म है मेरा हो, ऐसा धर्म है मेरा। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी 10 फूल वृक्ष जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब है 170 विजयार्थ जिनालयों को अर्घ। बोलिए। हाँ। एक मेरु 34 गिरी विजयार्थ 36 विदे, भर तैरावत एक एक है भाव सहित निरखूंदर ने। विदे क्षेत्र संबंधी 160 श्रृंग विजयार्थ महान, पंचैरावत पंच भरत के 10 विजयार्थ सुपर्वत जान।
सब मिल एक शतक 70 विजयार्थ रजत गिरी ढाई दीप, इन पर एक एक चैत्यालय जो भव्यों के हृदय समीप। सब मिल एक शतक 70 चैत्यालय स्वर्णमयी बंधु, परम शांति पाऊं हे स्वामी निज स्वभाव को अभिनंदू। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी विजयार्थ क्षेत्रस्थ सप्त्यधिक 100 जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दीप घात की दक्षिणोत्तर दो है ईश्वाकार महान, पुष्करार्ध में दक्षिणोत्तर दो है ईश्वाकार प्रधान। एक उदधि से द्वितीय उदधि तक होता है इनका विस्तार, जिन आगम करुणानुयोग का ज्ञान करूं जो अगम अपार। ये सब चार जिनालय ईश्वाकार परम सुंदर पावन, विनय भाव से शांति प्राप्त हित बंधु सादर मनुभावन। ओम ह्रीं श्री धात की खंड पुष्करार्थ संबंधी ईश्वाकार चतुर्जनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। एक मेरु संबंधी पर्वत नाम कुलाचल षड अभिराम, हिमवन महान वन निषद अरु नील रूप शिखरी है नाम, स्वतः व्यवस्थित दक्षिण से उत्तर तक 3, भरत हेमवत हरि सुनाम है इन क्षेत्रों के जो है 3। गिरि सुमेरु से उत्तर दिशि में दक्षिण से उत्तर तक 3, रम्यक अरु हिमंडवत अरु ऐरावत क्षेत्र नाम यह 3। इनके मध्य कुलाचल शोभित पंचमेरु संबंधी 30, इन पर एक एक जिन मंदिर जिनमें शोभित है जगदीश। इन सब को मैं अर्घ चढ़ाऊं विनय भाव से त्रिभुवननाथ, जब तक परम शांति नहीं पाऊं तजुब तुम चरणों का साथ। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी 63 कुलाचल स्थित जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। एक मेरु संबंधी 6 कुलाचल है, तो पंचमेरु संबंधी 30 कुलाचल पर्वतों को यहाँ अर्घ चढ़ाया है। अब मानुषोत्तर पर्वत संबंधी 4 जिनालयों को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। बोलिए। 2.5 द्वीप की अंतिम सीमा मानुषोत्तर पर्वत ख्यात, आगे गमन नहीं मनुजों का जिन आगम कथनी विख्यात। इन पर जिनालय चारों में शोभित है पावन, परम शांति की धारा पाऊं यही विनय है मन भावन। ओम ह्रीं श्री मानुषोत्तर पर्वत संबंधी चतुर्जनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टम द्वीप श्री नंदीश्वर, चारों दिशि में है 4 सुवन, है आनंद ईश्वर इनमें 13 ग्रह भावन। अंजन गिरी है कृष्ण वर्ण के इनके 4 जिनालय भाव, 16 दधि मुख श्वेत वर्ण के 16 चैत्यालय अति देव। अरे रतिकर पर्वत लाल वर्ण के हैं 32 जिनालय श्रेष्ठ, सब मिल 52 जिन ग्रह बंधु तज संसार भाव सब नेष्ठ। अष्टानिका पर्व में इंद्रादिक सूर्या करते पूजन, नहीं शक्ति जाने की हमें अतः यहीं से है वंदन। नाचे गाएं अर्घ चढ़ाएं करें भाव से नित्य नमन, परम शांति की धारा पाएं पाकर प्रभु सम्यक दर्शन। कहाँ पहुंच गए हैं हम? 2.5 द्वीप से बाहर, 2.5 द्वीप के आगे
नंदीश्वर द्वीप में जो 52 जिनालय हैं, पूरा वर्णन यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से दिया गया है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। ओम ग्रीम श्री नंदीश्वर दीपस्य द्विपंचाशत् जिनालयस्य जिन्मिप्यो अर्घम निरूपामिति स्वाहा। अब 11वां जो कुंडलवर द्वीप है उसके जिनालयों को, उनके बाद रुचकवर द्वीप के जिनालयों को अर्घ समर्पित करेंगे। बोलिए। एकादशम द्वीप कुंडलवर चारों दिश के जिन ग्रह चार, विनय भक्ति से वंदन करके नाशे सारा राग विकार। परम शांति का समुद्र पाए गुण अनंत पाए हे देव, निज पुरुषार्थ शक्ति से हम भी निज पद पाए स्वयं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, वंदना तो चल ही रही है परंतु भावना क्या है साथ में, परम शांति का समुद्र पाए। कहाँ है वो परम शांति का समुद्र? कि यही है अपने में, मैं स्वयं ही वो परम शांति का समुद्र हूँ और अपने अनंत गुणों को अपनी पुरुषार्थ शक्ति से हम पाएंगे तो अपना जो आत्म स्वरूप है उसको प्राप्त करके परम शांति हम प्राप्त कर सकेंगे। ओम ह्रीं श्री एकादशम कुंडलवर द्वीपस्थ चतुर्जनालयेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। त्रयोदशम है द्वीप रुचकवर चारों दिशि में जिन ग्रह चार, इंद्रादिक सुर पूजन करते गाते जिन प्रभु की जयकार। दीप रुचकवर से आगे जिन चैत्यालय का पूर्ण अभाव, मध्य लोक में इसी दीप तक जिन ग्रह हैं यह वस्तु स्वभाव। 13 द्वीपों के जिन मंदिर हमने पूजे भक्ति सहित, शाश्वत शांति सौख्य पाए हम हो जाएं पर भाव रहित। ओम ह्रीं श्री त्रयोदशम रुचकवर द्वीपस्य चतुर्जनालयेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। मध्य लोक में इसी 13वें द्वीप रुचकवर द्वीप तक जिनालय हैं, वहां तक के अर्घ हमने समर्पित किए। अब सर्व 458 जिनालयों को इकट्ठा अर्घ यहाँ समर्पित कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। मध्य लोक में 458 जिन ग्रह सब पावन, सर्व अकृत्रिम सादर वंदु परम शांति पाऊं भगवन। पूर्ण अर्घ मैं करूं समर्पित अकृत्रिम प्रतिमा वंदो, निज स्वरूप में ही रम जाऊं निज स्वरूप ही अभिनंदो। बंधु जिनवरम बोलो 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 वंदे जिनवरम, बोलो वंदे जिनवरम। ओम धर्म की पुस्तक दे दे मैं पाठशाला जाऊंगा, माँ धर्म की पुस्तक दे दे मैं पाठशाला जाऊंगा। तत्व ज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर मुक्तिपुरी को जाऊंगा। तत्व ज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर मुक्तिपुरी को जाऊंगा। वंदे जिनवरम बोलो बोलो वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, बोलो वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्री मध्यलोक स्थित 850 अधिक चतुर्शतक जिनालयेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। भवन वासियों के भवनों में 7 करोड़ 72 लाख, जिन चैत्यालय सभी अकृत्रिम बंधु नित जिन आगम साख। असुर कुमार जाति के देवों के हैं 64 लाख भवन, नाग कुमार जाति के देवों के हैं 84 लाख भवन। सुपर्ण कुमार जाति के देवों के 72 लाख भवन, दीप कुमार जाति के देवों के 76 लाख भवन। उदधि कुमार जाति के देवों के 76 लाख भवन, तनित कुमार जाति के देवों के 76 लाख भवन। विद्युत कुमार जाति के देवों के 76 लाख भवन, दिक् कुमार जाति के देवों
के 76 लाख भवन। ये सब 7 करोड़ अग्नि कुमार जाति के देवों के 76 लाख भवन। वायु कुमार जाति के देवों के 76 लाख भवन। ये सब 7 करोड़ 72 लाख जिनालय मनहर है। इनको अर्घ समर्पित करने के परिणाम सुसुंदर हैं। अधोलोक के सर्व जिनालय अकृत्रिम बंधु है नाथ। परम शांति के हेतु आपके चरणों का न तजू प्रभु साथ। ओम ह्रीं श्री अधोलोक स्थित भवनवासी देव संबंधी 2 लक्ष अधिक 7 कोटि जिनालेभ्यो अर्थात 7 करोड़ 72 लाख जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। मध्यलोक की यात्रा संपन्न करके अभी अधोलोक के अकृत्रिम जिनालयों की वंदना हमने की है। अभ्यंतर देवों के और ज्योतिष देवों के जो भवन हैं उनमें स्थित जिनालयों को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। बोलिए। अभ्यंतर देवों के भवनों में असंख्यात जिन भवन महान। भाव सहित वंदन करके मैं करूं आत्मा का कल्याण। अर्घ चढ़ाऊं विनय भक्ति से सादर सविनय करूं प्रणाम। परम शांति की महिमा जागी अतः शीघ्र पाऊं ध्रुव धाम। ओम ह्रीं श्री व्यंतरलोक संबंधी असंख्यात जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चंद सूर्य नक्षत्र प्रकीर्णक तारे आदि ज्योतिष लोक। इनमें असंख्यात जिन मंदिर सबको सविनय धूनित धों। इन नवग्रह के सर्व जिनालय भक्ति भाव से नमन करूं। परम शांति का सिंधु प्राप्त कर मिथ्या भ्रम तम हनन करूं। ओम ह्रीं श्री ज्योतिष लोक संबंधी असंख्यात जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ऊर्ध्वलोक के 84,96,700 जिनालयों को जो ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्गों में हैं उनको अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। बोलिए। प्रथम स्वर्ग 100 धर्म जिनालय है वह 30 लाख सुंदर। द्वितीय स्वर्ग ईशान जिनालय 28 लाख मनहर। तृतीय सनत कुमार स्वर्ग के 12 लाख जिनालय भव्य। चतुर्थ स्वर्ग महेंद्र मनोहर 8 लाख चैत्यालय दिव्य। पंचम ब्रह्म छठे ब्रह्मोत्तर के हैं 4 लाख विमान। सप्तम लांतव अष्टम कापिष्ट है सप्तम 50 महान। सहस्त्र 50 महान। नवम शुक्र महाशुक्र दशम के हैं 40,000 प्रधान। एकादशम शतार द्वादशम सहस्रार 6 सहस्रजान। 13 आनत 14 प्राणत 15 आरण भव्य विमान। 16 अच्युत इन चारों के 7 शतक जिन ग्रह छविमान। ऐसे 1,84,96 सहस्र 700 जिन आलय। परम शांति पाने को स्वामी ध्याऊं शाश्वत निज आलय। ओम ह्रीं श्री ऊर्ध्वलोक संबंधी 16 स्वर्गस्थ सप्तशताक अधिक 96 सहस्र 84 लक्ष जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नवग्रीवक की प्रथम तैरी के 1 शतक 11 बंधु। द्वितीय त्रयी के 1 शतक 7 जिनालय अभिनंदू। तृतीय त्रयी के 91 जिनालय नित प्रति करूं प्रणाम।
सर्व जिनालय 3 शतक 9 वंदू पाऊं निज ध्रुव धाम। अब 16 स्वर्गों से ऊपर 9 ग्रहवेद संबंधी जो 309 जिन भवन है। ओम ह्रीम श्री नवग्रीवक संबंधी 9 अधिक त्रय शतक जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। रोम रोम से निकले प्रभु बर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, पाऊं न जन्म द्वारा। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। जिन मंदिर में आया जिन वर दर्शन पाया, जिन मंदिर में आया जिन बर दर्शन पाया। अंतर्मुख मुद्रा को देखा तम दर्शन पाया। अंतर्मुख मुद्रा को देखा आत्म दर्शन पाया। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, ना भूलूंगा, ना भूलूंगा, ना भूलूंगा, ना भूलूंगा। यह उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु बर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। पुस्तक में नव अनुदिश का प्रथम जिनालय है आदित्य नाम विख्यात। द्वितीय जिनालय अर्ची जाति में, तृतीय अर्ची मालिनी सुख्यात। चौथा वैर, पांचवा वैरोचन, षष्टम सप्तम है सोम प्रसिद्ध। अष्टम अंक, नवम स्फटिक, सब मिलनो जिन ग्रह सुप्रसिद्ध। नव अनुदिश के देव सभी दो भव अवतारी होते हैं, परम शांति वे ही पाते हैं जो जिन ज्ञान सजोते हैं। ओम ह्रीम श्री नवानुदिश स्थित नव जिनालेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। 5 अनुत्तर के जिनालयों को। प्रथम अनुत्तर प्रथम जिनालय विजय जानिए, द्वितीय अनुत्तर वैजयंत है एक मानिए। तृतीय अनुत्तर जयंत में भी एक जानिए। चतुर्थ में जिन मंदिर एक जानिए। पंचम एक भवन सर्वार्थ सिद्धि मानिए, पंचोत्तर के 5 जिनालय श्रेष्ठ मानिए। देव यहाँ के एक भव अवतारी सुजानिए, 33 सागर आयु सदा ही भव जानिए। ओम ह्रीम श्री पंचनुत्तर संबंधी पंच जनालयभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ऊर्ध्वलोक के कुल 84,97,023 जो जिनालय हैं उन सबको यहाँ एक साथ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। बोलिए। स्वर्गादिक ग्रीवक अनुदिश पंचोत्तर के जिन चैत्यालय, 1,84,97 सहस्र 23 स्वसौख्यालय। ये सब ऊर्ध्वलोक जिन मंदिर तीनों लोकों में विख्यात, भाव भक्ति से पूजन करते पाऊं सौमी समुकित पात। ओम ह्रीम श्री ऊर्ध्वलोक संबंधी 23,97,084 जिनालयभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा।
तीन लोक के कुल 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालयों को समुच्चय रूप से यहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। बोलिए। जम्बूधात की पुष्करार्ध के कृत्रिम ऊपर वाला जिनाल, एक ऊपर है, एक छंद ऊपर। हाँ सॉरी। तीन लोक के सर्व अकृत्रिम जिन भवनों को वंदन कर, निज स्वभाव की ओर लक्ष्य दूं, सारे ही प्रभु वंदन हर। सर्व जिनालय 8 कोटि अरु 56 लाख महाहित कर, 97,481 पूजूं सुख कर। सुखद शांति पाऊं हे स्वामी, यही भावना है निस दिन, अष्ट कर्म से मुक्त बनूं मैं, राग द्वेष नासूं गिन गिन। ओम ह्रीं श्री त्रिलोक संबंधी 81,450 सप्तनवति सहस्र षट् पंचाशत् लक्ष अष्टकोटि जिनालयेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ये तो अभी हमने अकृत्रिम जिनालयों को अर्घ्य चढ़ाए। अब तीन लोक में जितने भी कृत्रिम जिनालय हैं जो बनाए गए हैं मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा, उनको यहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। तीन लोक के सर्व कृत्रिम जिनालयों को अर्घ। जम्बूधात की पुष्करार्ध के कृत्रिम जिनालय में वंदू, देवों मनुजों द्वारा निर्मित अनगिनती मंदिर वंदू। मनुज लोक में ही होते हैं, इनको सादर करूं प्रणाम, परम शांति रसोपान करूं मैं, पाऊं शाश्वत निज ध्रुव धाम। ओम ह्रीं श्री अढ़ाई दीपस्थ सर्व कृत्रिम जिनालयेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हमारे जो नव देवताओं की हम पूजन कर रहे हैं, तो उनमें से पंच परमेष्टियों के अर्घ हुए। इसके बाद में जिनालय संबंधी अर्घ यहाँ पूरे होते हैं। अब तीन लोक की सर्व जिन प्रतिमाओं को अर्घ यहाँ समर्पित कर रहे हैं। बोलिए। तीन लोक की सर्व कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं वंदू, भाव सहित सबकी पूजन कर, राग द्वेष कलमश हर लूं। ओम ह्रीं श्री कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय अंतर्गत सर्व जिन प्रतिमाभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब जिनवाणी को यहाँ से अर्घ्य समर्पित करेंगे। बहुत ही भक्ति भाव के साथ हम जिनवाणी की भक्ति लेंगे। उसके बाद हम भक्ति के साथ हम अर्घ्य समर्पित करेंगे। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। अनंत भव यूं ही खोए पर का बोझा ढोए, अनंत भव यूं ही खोए पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनावे रे। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। पंच परावर्तन दुखड़े सुना कर, पंच परावर्तन दुखड़े सुना कर, दुर्लभ नरभव का ज्ञान करा कर, दुर्लभ नरभव का ज्ञान करा कर। अब ना सुनी तो फिर कौन कहेगा, अब ना सुनी तो फिर कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा। अब ना ये पंक्ति बहुत मर्म वाली है। अब ना सुनी तो फिर कौन कहेगा, अब ना सुनी तो प्रभु कौन कहेगा,
कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। हम जिनवाणी को अर्घ्य समर्पित करेंगे। हाँ जी, निकाल लें जिनवाणी को अर्घ्य। द्वादश अंग पूर्व चौदह से शोभित है श्री जिनवाणी, सूत्र चूलिका प्रकीर्णक परिकर्म विभूषित कल्याणी। है प्रथमानुयोग अति मनहर, पाप पुण्य फल कथा प्रधान। 63 महाशला का पुरुषों का चारित्र जो श्रेष्ठ महान। है करुणा नियोग अति पावन, तीन लोक का सत्य स्वरूप। जीवों के परिणाम मार्गणा, गुण स्थान का ज्ञान अनूप। है चरणानुयोग में श्रावक, मुनियों का आचरण महान। अंतरंग भावों के ही अनुसार बाह्य आचरण प्रधान। है द्रव्यान योग में सच्चा उत्तम स्वरूप कथन, छह द्रव्यों अरु सात तत्व अरु नव पदार्थ का है वर्णन। सबके भेद प्रभेद अनेकों, जिन श्रुत महिमा अपरंपार। माता जिनवाणी को वंदन, नमन करूं मैं बारंबार। सतत शांति की प्राप्ति है तुम्हें, स्वाध्याय का नियम करूं। वीतराग विज्ञान किरण पा, मिथ्या भ्रम का वमन करूं। एक बहुत मार्मिक क्या बात कह रहे आई। हैं यहाँ? सतत शांति की। हाँ बोलिए जैन जी। हाँ, आप ही बोलिए भाभी जी। हाँ, ये सतत शांति की कि दो तरह की शांति होती है, दो तरह का सुख होता है। वो सचमुच सुख नहीं है दुनिया में, उसे कहा जाता है। एक होता है टेम्परेरी सुख, जिसे आप सब सरल भाषा में कहें लौकिक सुख, जो एक्चुअल में सुख नहीं है। सुखा शास्त्रों में कहा है सुखाभास, सुख जैसा लगता है, सुख नहीं है। तो एक तो वो सुख है, और दूसरा जो एक्चुअल सुख है। ऐसे शांति भी दो प्रकार की है, एक टेम्परेरी शांति और एक परमानेंट शांति। परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, अब एक बार मिल गई तो अनंत काल तक साथ रहेगी, रही अनंत अनंत काल तक, वो वाली शांति। तो वो कहाँ से मिलेगी? वो इन सब संयोगों से नहीं मिलेगी। क्यों? गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात करते थे, प्राप्त से ही प्राप्त की प्राप्ति होती है, प्राप्त से ही प्राप्त की प्राप्ति होती है। वो कहते थे कि मैंने एक कुएं के अंदर बाल्टी डाली है, उसके अंदर पानी होगा तो ही पानी आएगा, अगर पानी होगा नहीं तो कितनी मेहनत करते रहो, कितनी निकालने की कोशिश करते रहो, पानी निकलने वाला है नहीं। तो ऐसा ही इन संयोगों में, दादा ने वो 3 एग्जाम्पल दी ना, एग्जाम्पल सबको पता है, मैं सिर्फ पंक्ति बोल देता हूँ। मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथों में आवे नहीं। रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। तदभाग बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। निज आत्मा के भानु बिन त्यों, सुख नहीं संसार में। मुद्दे की बात तो ये है, तो अगर सच्चा सुख शांति चाहिए तो वो स्वाध्याय से ही मिलेगा। और एक स्वाध्याय की बात उठी तो 2 बातें और करता हूँ कि किसका नाम स्वाध्याय। बहुत सारी परिभाषाएं आपने पढ़ी होगी। मैं कहता हूँ कि सिर्फ, बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ जिनवाणी को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। जिनवाणी को पढ़ करके अपने आप को पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय है। हम तो क्या शास्त्रों को पढ़ लिया नहीं, इसका वो तो शास्त्र अध्ययन है। स्वाध्याय कब कहलाएगा? स्वाध्याय जिनवाणी को पढ़कर अपने आप को पढ़ना। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें
एक भाभी जी 1 घंटे वाला स्वाध्याय नहीं, 24 घंटे वाला स्वाध्याय करना है। मतलब हिरन जी कैसे कर सकते हैं हम? हमें तो खाना भी बनाना पड़ता है, मंदिर भी जाना पड़ता है, सोना भी पड़ता है, ये सब चीजें करनी। तो सुनना तो 1 घंटे है, ज्योति भाभी क्लास आपको 1 घंटे सुनना है, पढ़ना 1 घंटे है, पर वो चिंतन 24 घंटे चलना चाहिए। उस जो 1 घंटे आपने सुना उसके आधार से 24 घंटे वो धारा चलनी चाहिए। मतलब आप 24 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके लिए मुझे बहुत अच्छी बात याद आती है कि खाना खाना ये पुण्य का काम है कि पाप का काम है? खाना, हाँ बताओ भाभी जी, आप ज्योति भाभी जी आप बताओ। अपन परिवार है, अपन ऐसे ही बात कर रहे हैं। खाना खाना पुण्य का काम है कि पाप का काम है? आपका पाप का। तो ज्योति भाभी जी ने कहा है। अब मुनिराज आहार ले रहे हैं, उस समय वो क्या कर रहे हैं? मुनिराज लिखा है कि उनके जीवन में असोपयोग होता नहीं है। मतलब देखो कि भोजन कर रहे हैं पर चिंतन में क्या चल रहा है? वही आत्मा की बात। मतलब वो भोजन भी स्वाध्याय के लिए। और मजे की बात, वो ले रहे हैं तो उन्हें तो पाप है ही नहीं, उस समय भी उनके धर्म चल रहा है। शुद्ध परिणति जो इससे धर्म चल रहा है, और जो आहार बनाने वाला है उसको भी उससे पुण्य हो रहा है, सातिशय पुण्य हो रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वो स्वाध्याय सिर्फ जब तक ऐसा, तो हम तो कहेंगे जब मुनिराज जब स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, तभी उनके धर्म में नहीं, 24 घंटे उनके धर्म बढ़ता है। मतलब 24 घंटे स्वाध्याय चल रहा है। तो 24 घंटा स्वाध्याय हमारे अंदर आना चाहिए। और एक बात, अंतिम बात और स्वाध्याय के संबंध में कहता हूं कि शब्दात्मक ज्ञान का नाम ही स्वाध्याय नहीं है। पॉइंट आप लिख लेना और इस पे पूरा जीवन लगाना। एक पॉइंट पर हमें जिनवाणी का सिर्फ शब्दात्मक ज्ञान ही नहीं, हमें जिनवाणी का शब्दात्मक, अर्थात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, निर्णयात्मक, परिणमनात्मक और क्रियात्मक, ये 7 वंडर्स, 7 प्रकार से जिनवाणी का स्वाध्याय होगा तो स्वाध्याय है। अभी हमने क्या क्या बोला? शब्दात्मक, बस शब्द पढ़ लिए स्वाध्याय कर लिया? नहीं, शब्दों का ज्ञान सिर्फ स्वाध्याय नहीं है। उसके बाद उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। बहुत बड़े विद्वान बन गए, अर्थ पता हो गया तो भी काम नहीं चलेगा, उसकी भाव भासना होनी चाहिए। भाव भासना हो गई, फिर उसका विचार करें। बहुत भाव वासना हो जाती है जब प्रवचन में बैठते हैं, विधान में बैठे हैं, बिल्कुल बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, पर विचार नहीं करते हैं। विचार भी कर लेते हैं पर डिसीजन नहीं करते हैं। कब काम कब होगा ज्योति भाभी जी? डिसीजन लेने से, डिस्कशन से काम नहीं होगा, डिसीजन लेने से काम होगा। तो डिसीजन लेना कि इससे ही सुख शांति मिलेगी, इसमें ही सुख शांति है, कहीं दूसरी जगह ऐसा पक्का विश्वास होना चाहिए। मतलब दुनिया की कोई चीज आपको डिगा नहीं सके। आज हम छोटी छोटी चीजों में डिग जाते हैं, अभी कोई दूसरी चीज आती है वो हमें डिगा देती है। क्या रखा है स्वाध्याय में? क्या रखा? मतलब कोई एक जो कुछ जानता नहीं है, रोड छाप आदमी, भाभी एक रोड छाप आदमी, टैक्सी वाला, क्या मंदिर में रखा है? क्यों स्वाध्याय करती हो? अरे भाई मैंने 50 साल लगाए हैं, पहले तू 50 साल लगा फिर तू ये बात कहना। उसने ना कभी ये बात पढ़ी। टैक्सी वाले क्यों बात कर, हमारे कोई बहुत बड़े रिश्तेदार हैं, उनने कभी ये बात सुनी नहीं है, वो कह देते हैं क्या दम है स्वाध्याय में। अरे तुमने कभी किया है? तुमने कभी उसके आनंद की अनुभूति की है? तो पता ही नहीं, तुमने तो एक झटके में कह दिया और हम मान लेते हैं। तो हमारा डिसीजन इतना पक्का होना चाहिए। तो कितने पॉइंट हुए? शब्दात्मक, अर्थात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, निर्णयात्मक। इसके बाद है क्रियात्मक। मतलब उस रूप हमारे जीवन में क्रिया वैसी हो, वैसा हमारा आचरण, वैसा हमारा वो जीवन में आना चाहिए। और अंतिम में परिणमनात्मक, मतलब उस रूप हमारा परिणमन हो जाना चाहिए। जो बातें वहां लिखी हैं वैसा एक विचारधारा चलते वैसा हमारा पूरा जीवन हो जाए तो स्वाध्याय करने का मतलब है। मतलब हम जैसे मैं अंतिम एग्जांपल कि हम बाथरूम में जाते हैं तो कैसे पानी में नहाते तो पानीमय हो जाते हैं ना, फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे हम जिनवाणी गंगा में स्नान कर रहे हैं तो उस जिनवाणी मय हो जाना चाहिए तो हमारी सार्थकता है। ऐसे हमने स्वाध्याय की बात करी। अब हम थोड़े लेट हो रहे हैं, चलो अगले अर्घ बोल के आगे चलेंगे। हाँ भाभी जी। ओम ह्रीं श्री सर्व पूज्य जिनवाणी द्वादशांगाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ये बहुत अच्छी प्रेरणा जिनेन्द्र जी ने हमें दी है
और यहाँ जो कहा है सतत शांति की प्राप्ति हेतु मैं स्वाध्याय का नियम करूं। तो जो 7 प्रकार के स्वाध्याय बताए हैं, तो ऐसे 7 विधान की सार्थकता है। आगे अब जिन धर्म को अर्घ। वस्तु स्वभाव स्वधर्म है जिन वाणी उपदेश, आत्मधर्म जो सर्वोत्तम यही धर्म संदेश। ओम ह्रीं श्री शाश्वत जिन धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। षोडश कारण भव भावनाए मैं प्रभु भाऊं तत्काल, त्रिभुवन में सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर पद दाता सुविशाल। दर्श विशुद्धि भावना के बिन शेष भावनाएं हैं व्यर्थ, पहली दर्शन विशुद्धि है भव रोगों की औषधि अव्यर्थ। दूजी विनय भावना, तीजी सील भावना सुखकारी है, अभीक्ष ज्ञानोपयोग संवेग भाव है हितकारी। शक्ति पूर्वक त्याग जानिए, शक्ति पूर्वक तप करिए, साधु समाधि भावना सुख में वैयावृत्तिकरण करिए। अरहद भक्ति करूं मंगलमय, आचार्यों की भक्ति करूं, बहुश्रुत भक्ति हृदय में धारूं, प्रवचन भक्ति सदैव करूं। आवश्यक अपरिहार्य भावना मार्ग प्रभावना है जिन हो, वात्सल्य भावना हृदय धरो 16 कारण जिन वर हो। अर्घ चढ़ाऊं भक्ति भाव से परम शांति पाऊं स्वामी, तीर्थंकर पद लक्ष्य छोड़कर आत्म लक्ष्य पाऊं नामी। देखिए पूजन चल रही है अपनी नव देवताओं की, उनमें से पंच परमेष्ठी जिनालय, फिर जिन प्रतिमाओं को, उसके बाद में जिनवाणी को अर्घ समर्पित करने के बाद जिन धर्म को अर्घ समर्पित किया, फिर ये 16 कारण भावनाएं और आगे 10 लक्षण रत्नत्रय, इन सबको क्यों अर्घ समर्पित कर रहे हैं? तो ये सब भी जिन धर्म के ही अंग हैं। धर्म किसका नाम है, धर्म किसके आधार से है, धर्म का क्या स्वरूप है? तो ये सब 16 कारण भावनाएं, 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, ये सब धर्म के अंतर्गत, जिन धर्म के अंतर्गत इनके अर्घ हम चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं श्री षोडशकरण भावनाएं अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। प्रभु की जय हो जय हो जय। उत्तम क्षमा धर्म और धारू और कसाय निवारूं, उत्तम मार्दव धर्म घृण कर विनय स्वरूप निहारूं। उत्तम आर्जव धर्म धार उर माया कषाय संहारू, उत्तम सत्य स्वरूप स्वयं का सत्य धर्म उर धारू। उत्तम शौच धर्म और धर कर लोभ कसाय निवारूं, उत्तम संयम सटकायक जीवों पर करुणा धारूं। उत्तम तप धर शुक्ल ज्ञान से अष्ट कर्म सब जारू, उत्तम त्याग पंच पापों को पूर्णतया संगारू। उत्तम किंचना परिग्रह पूर्ण हृदय में लाऊं, उत्तम ब्रह्मचर्य और धारू महाशील गुण पाऊं। 10 धर्मों का पालन करके मुक्ति भवन में जाऊं, सादी अनंत शांति सुख सागर अंतर में लहराऊं। बोलो 10 धर्मों की जय, बोलो 10 धर्मों की जय, बोलो 10 धर्मों की जय, बोलो पर्युषण की जय। ओम ह्रीं श्री उत्तम शिवाजी धर्माय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय 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 सम्यक दर्शन पावन मिथ्या भ्रम नाशक श्रद्धान, जय जय सम्यक ज्ञान तमहर, जय जय वीतराग विज्ञान। जय जय सम्यक चारित्र निर्मल मोह क्षोभ हर महिमावान,
अनुपम रत्न त्रय धारण कर मोक्ष मार्ग पर करूं प्रयाण। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नते धर्माय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। संदेश जी। हाँ। आत्म तत्व की प्रतीति निश्चय सात तत्व श्रद्धा व्यवहार सम्यक दर्शन से हो जाते भव्य जीव भव सागर पार। विपरीत विनिवेश रहित समकित अधिगमज निसर्गज सार औपसमिक छायक क्षयोपशम होता है यह तीन प्रकार। जय जय सम्यक दर्शन आठों अंग सहित अनुपम सुखकार यही धर्म का सुदृढ़ मूल है परम शांति दाता शिवकार। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शनाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। निज अभेद का ज्ञान सुनिश्चय आठ भेद सब हैं व्यवहार सम्यक ज्ञान परम हितकारी शिव सुखदाता मंगलकार। जय जय सम्यक ज्ञान अष्ट अंगों से युक्त मोक्ष सुखकार परम शांति का मूल यही है शिव सुखदाता अपरंपार। ओम ह्रीं श्री सम्यक ज्ञानाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। निज स्वरूप में रमण सुनिश्चय दो प्रकार चारित्र व्यवहार श्रावक 53 क्रिया साधु का 13 विध चारित्राधार श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ सुमुनि पद शिव सुखकार सम्यक चारित्र बिना न कोई पा सकता है शांति अपार। ओम ह्रीं श्री सम्यक चारित्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब अंतिम मार्ग बहुत मार्मिक है, बहुत शांत लय से हम सब पढ़ेंगे। जीवत शक्ति के स्वामी ध्रुव ज्ञायक ज्ञाता ज्ञानी श्री महावीर स्वामी की तुमने ना एक भी मानी। हे मेरे चेतन बोलो कानों में अमृत घोलो तुम कौन कहाँ से आए अब तक हो क्यों अज्ञानी। अब शिव पथ पर ही चलना आठों कर्मों को दलना निज की छाया में पलना जो है प्रसिद्ध लासानी। विज्ञान ज्ञान के द्वारा कट जाती भव दुख कारा कर्मों के बंधन काटो बन वीत राग विज्ञानी। तुम स्वपर प्रकाशक नामी तुम ही हो अंतर्यामी सारे विभाव तुम नासो तुम करो नाव नादानी। रागादि भाव को तज कर पर के ममत्व को जीतो शुद्धात्म तत्व निज ध्यालो बन जाओ केवल ज्ञानी। है शुक्ल ध्यान की वेला है गुण अनंत का मेला तुम भूल न जाना शिव पथ तुम तो हो ज्ञानी ध्यानी। अंतिम अपूर्व अवसर है तुम चूक न जाना चेतन चैतन्य भावना भाना मत बनना तुम अभिमानी। नव देवों की पूजन करो जागा सौभाग्य हमारा पर्याय दृष्टि को तज कर समकित की महिमा जानी। अब द्रव्य दृष्टि बन जाओ तो परम शांति पाओगे लो लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव का कहती है श्री जिनवाणी। तुझे बेटा कहूँ कि बीरा तुम तो है जानन हारा
मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तुझे बेटा कहूँ के वीरा, तू तो है जानन हारा। तुझे बेटा कहूँ के वीरा, तू तो है जानन हारा। देखिए इसमें क्या कहा दूसरी ही लाइन में, श्री महावीर स्वामी की तुमने ना एक भी मानी। हमें लगता है ये हमारी नहीं मानते, ये हमारी नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते। और क्या कह रहे हैं कि तुमने किसकी मानी? भगवान की मानी क्या हमने? भगवान कह रहे हैं कि तुम जीवत्व शक्ति के स्वामी हो, ज्ञाता हो, और हम क्या मानते हैं अपने आप को? ये यहाँ हम अपने आप से हमें ये सवाल करना चाहिए और ये सोचना चाहिए। बहुत अच्छे भाव यहाँ पर कहे गए हैं। और अंतिम अपूर्व अवसर है, तुम चूक न जाना चेतन, चैतन्य भावना भाना, मत बनना तुम अभिमानी। ये अंतिम अवसर है, ये मनुष्य भाव जो हमें मिला है, इसकी दुर्लभता का विचार हम अनेक बार करते हैं। ये मनुष्य भाव अत्यंत दुर्लभता से हमें प्राप्त हुआ है, और इसकी सफलता हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करने में ही है। तो ऐसे हम अपना स्वरूप को प्राप्त करें, यही जिनवाणी माता हमसे कह रही है। दोहा। महाअर्घ अर्पण करूं श्री नवदेव महान, सम्यक दर्शन प्राप्त करूं कर्म अवसान। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। शिव द्वारे अरहंत खड़े हैं, सिद्ध बुलाते भीतर आओ, सकुचाहट आघात की नासो, अपने पावन चरण बढ़ाओ। मुक्ति वधू वर माला लिए है, वंदन वारे सजी सिद्धि की। पूर्ण शुद्धता तुम्हें मिली है, दर्शन ज्ञानमयी विशुद्धि की। निसंकोच बड़े यह सुनकर, श्री अरहंत त्रिलोकाग्र पर, सिद्ध शिला सिंहासन पाया, हुए सदा को ही सुमुक्ति वरो। सप्त स्वरों में इंद्र सुरों ने गाए गीत सहज अवनी पर। नाच उठा गगनांगन सर सर, नीचे सागर निर्झर झर झर। भव जीव पुलकित हैं और मैं, मुक्ति मार्ग भी सरल हो गया। जो स्वभाव से दूर बसे हैं, उनको शिव पथ विरल हो गया। सर्वज्ञेय ज्ञाता होकर भी निजानंद रसलीन हो गए। गुण अनंत प्रगटा कर अपने ज्ञानोदधि तल्लीन हो गए। बिरुदावली विश्व गाता है, 64 यक्ष ढोरते चामर, सत इंद्रों से वंदित है प्रभु, चिदानंद चेतन नटनागर। समव शरण वैभव ठुकराया, दिव्य ध्वनि की भाषा छोड़ी। कर्म प्रकृतियां सगरी तोड़ी, नित्य निरंजन चादर ओढ़ी। अब तो शिव सुख ही शिव सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। शिव सुख सागर मई हो गए, कहीं दुखों का नाम नहीं है। अखिल विश्व में नमः सिद्ध का गूंजा जय जय नाद मनोहर। निज पुरुषार्थ शक्ति से पाई, अपनी पावन शुद्ध धरोहर। परम शांति की गंगा प्रभु के चरण पखार रही है पावन, परम शांति का सागर प्रभु अभिषेक कर रहा है मनोभावन। भव्यों का सौभाग्य जगा है, जिन गुण संपत्ति निकट आ गई। विपदाओं की काली बदली, स्वयं विलय हो त्वरित उड़ गई। नवदेवों को पूज करो,
हर्षित सकल समाज, समुकित का धन प्राप्त कर, सफल हुए सब काज। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ सभी हाथ जोड़ लेंगे, शांत चित्त पूर्वक हम शांति पाठ पढ़ेंगे। मंगलमय परमेष्टि पांचों शांति स्वरूप, अरहत सिद्धाचार प्रभु पाठक साधु अनूप। मंगलमय जिन मूर्ति है, मंगलमय जिन गेह, मंगलमय जिन वाणी परम, मंगल धर्म स्नेह। दुखी न हो कोई कभी, सुखी रहे सब जीव, परम शांति पाए प्रभु ध्यावे तुम्हें सदैव। पूर्ण शांति हो विश्व में, सबका हो कल्याण, यही भावना है प्रभु हे नवदेव महान। पुष्पांजलिं चिपेत 9 बार नमोकार मंत्र का आप संचित पूर्वक जाप करें। पूजन विधान में हमसे कोई भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा याचना करेंगे, क्षमापना पाठ। उसके पहले एक संदेश जी भक्ति लेंगे, उसके बाद फिर हम क्षमापना पाठ करेंगे। हाँ जी जी, एक भक्ति लेते हैं, आपकी चित परिचित भक्ति है, आप दोहरा भी सकते हैं। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। और बस मोह भाव ने मुझे संसार रुलाया, विपरीत मान्यता से मैं दुख ही पाया, और व्यर्थ में ही यूं अनंत काल गवाया, और व्यर्थ में ही यूं अनंत काल गवाया। संसार में फिर से नहीं मैं जन्म धरूंगा, संसार में फिर से नहीं मैं जन्म धरूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। अज्ञानता से मैंने जिस वस्तु को जाना, अज्ञानता से मैंने जिस वस्तु को जाना, एकत्व और ममत्व से अपना उसे माना, एकत्व और ममत्व से अपना उसे माना। हमने वस्तुओं को तो जाना, वस्तुओं को अपना माना, परंतु जो जानने के योग्य था बस वो ही ना जाना, जो जानने के योग्य था बस वो ही ना जाना। अब क्या करना है? मैं भेद ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान करूंगा, मैं भेद ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान करूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। व्रतशील और संयम बाहर से ही किए, व्रतशील और संयम बाहर से ही किए,
इच्छा निरोध के कभी प्रयास ना किए, इच्छा निरोध के कभी प्रयास ना किए। हमने बाहर में तो बहुत सारे व्रतशील संयम किए, परंतु अंतरंग में इच्छा का निरोध नहीं हो पाया। और हमने क्या करा, और पाप छोड़ पुण्य में संतुष्ट ही रहे, और पाप छोड़ पुण्य में संतुष्ट ही रहे। देखिए पुण्य पाप दोनों समान हैं, परंतु हम क्या करते हैं, पुण्य करके संतुष्टि को प्राप्त हो जाते हैं, पाप को तो छोड़ देते हैं, पाप को तो बुरा मानते हैं और पुण्य करके संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु ये हमारी भूल है। और पाप छोड़ पुण्य में संतुष्ट ही रहे, मैं तो विकार से भी भेद ज्ञान करूंगा, मैं तो विकार से भी भेद ज्ञान करूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। मैं रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, मैं रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा, मुनिराज की संतान हूँ मुनिराज बनूंगा। जय बोलिए दिगंबर संतों की जय हो। बहुत सुंदर। एक भक्ति ओढ़ लेंगे, फिर हम जल्दी से समापना पाठ करेंगे। यह धर्म आत्म ज्ञान का सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया हो, इस धर्म का भैया क्या कहना, यह धर्म वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो प्रभु की जय हो जय हो जय। यहाँ समय सार का चिंतन है, यहाँ नियम सार का मंथन है, यह रहते ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है स्वाकी अस्थि में। जय हो जय हो जय हो प्रभु की जय हो जय हो जय। यह धर्म है आत्म ज्ञानी का सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया हो, इस धर्म का भैया क्या कहना, यह धर्म वीरों का गहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। अस्थि में मस्ती ज्ञानी की, यह बात है वेद विज्ञानी की, अस्थि में मस्ती ज्ञानी की, यह बात है वेद विज्ञानी की। यहाँ झरते हैं झरने आनंद के, यहाँ झरने झरते आनंद के, आनंद ही आनंद आत्म में। जय हो जय प्रभु की जय हो जय हो जय। यह धर्म है आत्म ज्ञानी का श्रीमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया हो, इस धर्म का भैया का कहना, यह धर्म वीरों का कहना। जय हो प्रभु की जय हो जय। रंग महा रे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। रंग मा रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। समय सारु में कुंद देव, समय सार में कुंद देव, भगवान कह कर जगा रयो रे, भगवान कह कर जगाय रयो रे, प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग महा रे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। आज हमारो उपयोग पलटो, आज हमारो उपयोग पलट्यो, उपयोग पलटो अभिप्राय पलटो, उपयोग पलट्यो अभिप्राय पलट्यो। चैतन्य भास रयो रे, चैतन्य भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग महा रे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। रंग महा रे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। रंग महा रे प्रभु तारा ही रंग गयो रे।
अंतिम क्षमा पाना। भूले क्षमा करो भगवान, हम तो सेवक सदा अजान, हमें करो प्रभु सुमति प्रदान, हम भी पाए सम्यक ज्ञान। सुख सुख संपत्ति सौभाग्य मिले, हृदय ज्ञान का कमल खिले, शांति विधान हुआ संपूर्ण, सहज शांति पाए आप। इस प्रकार परिपुष्पांजलिं छिपे अंतिम जयकारा लगाएंगे। सभी के हाथ दोनों ऊपर हो जाएं, दोनों हाथ आपके दिखा दें मुझे, आपके हाथ है कि नहीं मुझे पता नहीं, आपके हाथ है, सब दिखाएं अपने हाथ, आपके हाथ है कि नहीं। बहुत सुंदर, सभी के हाथ हैं, मुझे एक बहुत बड़ी जानकारी लग गई, आप सबके हाथ हैं, अभी तक तो नहीं पता था, अभी दिख गए हैं। हाँ जी, बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए परम वीतरागी संतों की जय हो, जय हो। जय हो। बहुत ही शांति से हमने शांति विधान संपूर्ण किया है, और ये जिनेंद्र जी शास्त्री और संदेश जी शास्त्री ने हमें ये अवसर प्रदान किया, और बहुत ही मधुर अपनी आवाज और मधुर लय और शांतिपूर्ण भावों के साथ में ये विधान हमको संपूर्ण कराया। जिनेंद्र जी कहाँ गए आप? उसके लिए हम नहीं यही हूँ मैं। जिनेंद्र जी और संदेश जी के बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और वैसे तो फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं है, हम सब परिवार के ही सदस्य हैं, परिवार जैसे ही हैं। फिर भी जब भी कभी आगे भी आवश्यकता होगी तो अवश्य ही आप अपना समय हमें देंगे। बिल्कुल ऐसे, और आपने इनकी जो पढ़ाने की स्टाइल है, विद्वत्ता है, उससे भी आप लोग परिचित हो गए हैं, कितनी सरलता से बातें समझाते हैं। बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे क्लासेस वगैरह लेते हैं, प्रवचन करते हैं। तो इसी के साथ अभी अपन ये अपने कार्यक्रम यहीं पूर्ण करते हैं, और बाकी जो भी है सूचनाएं आपको मैं ग्रुप में दे दूंगी, जैसे भी जो भी है। शाम की क्लास है मोक्षणा प्रकाशक की, शाम को क्लास रहेगी 7 बजे से। यही पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। संदेश जी कहाँ गए? संदेश जी हमारे शास्त्री प्रथम वर्ष में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा